कक्षा 9th की देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 18 सितंबर के लिए विषय हिंदी का एक कम्प्लीटली प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। आप सभी को देखिए अच्छे से इसको कंप्लीट करना है और एक बार परीक्षा के पहले आपको कम्प्लीटली इस वीडियो को देखकर चले जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है द्विगुणन व्यंजन है, तो इसका आपका आंसर रहेगा ड था। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें डेडेट कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका साहसी। एक दिन भूज का पाठ की विधा, इसका आंसर है डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, इसका आंसर है आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, इसका आंसर है संधि। कारक के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको जल्दी से। इसके बाद में रिक्त स्थान कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद है, इसका आंसर रहेगा पापड़। अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा 40। रन फॉर यूनियन मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी, इसका आंसर है 5। यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस के समान, इसका आंसर है 4। चांद आएगा, इसका आंसर। सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से, इसका आंसर रहेगा नदी। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रवृत्ता। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी, पहली जोड़ी है दुर्लभ की जोड़ी लगेगी कठिनता से प्राप्त। दूसरी कबीरदास की जोड़ी लगेगी सख्या एवं सबत। तीसरी सम्मानित, इसकी जोड़ी है आदर योग्य। मृतिका की जोड़ी लगेगी। चौथी जोड़ी मिट्टी दो बेलों की कथा, इसकी जोड़ी है मुंशी प्रेमचंद्र। और छठी जोड़ी है जहरीला की जोड़ी है सांप। ठीक है, तो हमने जोड़ी भी कंप्लीट की। स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, वहाँ है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए तो हम इसका का नंबर वाला देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो IRO। ठीक है, IRSO। बंसीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, हीरा और मोती। छठा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपको त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5वां प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। यह र ल व उष्म व्यंजन है, तो ये असत्य बात है। कबीरदास की भाषा सद्दू ककड़ी है, तो ये असत्य है। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, असत्य। 5वां है अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य। छठा है हेलन केरल को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये सत्य है। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। पुराने ज़माने में पत्र या संचार के कौन कौन से माध्यम थे। ठीक है,
कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना, तीसरा है अंधे की लाठी। ठीक है। 19वां प्रश्न, पत्नी शाम गुजिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 है। इसमें है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए जो प्रश्न इनको हल करने हैं। इसके बाद में 22वां प्रश्न, अपने आचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, और 23वां प्रश्न है, इसमें है आपका निबंध। पहला, विज्ञान का चमत्कार, पुस्तकालय का महत्व, समाचार पत्र की उपयोगी